नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो सेशन में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि संस्कृत और हिंदी की हमारी शिक्षण वीडियो की जो क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप सभी के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और आपकी विशेष मांग पर हिंदी और संस्कृत की पैरेलल कक्षाएं लेके आ रहे हैं। एक बार हिंदी की तो एक बार संस्कृत की शिक्षण वीडियो की हमारी संस्कृत की तो कंप्लीट हो चुकी है। संस्कृत के 2 या 3 क्लासें अलग टॉपिक की भी डाल दी हैं, जिनमें सारे PYQ आज तक 2011 से पहले 2010-11 से लगातार आज तक रीट एग्जाम में और आरटेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी का संकलन इन क्लासेस में किया गया है। दोस्तों, ये क्लासें इतनी शानदार हैं कि अगर आपने देख लिया तो आपका इन टॉपिक में से एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो हिंदी की क्लास का आज पहला टॉपिक यानी शिक्षण विधियों का तो एक क्लास आ चुकी है और ग्रामर के टॉपिक जो हैं उनका आज पहला टॉपिक लेके आया हूँ, वर्ण विचार व शब्दकोश। इसमें इस क्लास में लगभग 3 से 4 टॉपिक समाहित हो सकते हैं और हो सकता है अगर क्लास लंबी हो जाएगी तो अगली क्लास में उन वीडियो का समावेश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बाद में नहीं छोड़ें, अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर शांत होकर क्लास को देखने लग जाएं। क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है, क्वेश्चन आपको निश्चित मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं क्लास शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। पहले इस साइड के क्वेश्चन करेंगे और फिर इस साइड के क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा क्लास का क्रम रहेगा ताकि मिलना जुला सिस्टम न रहे। तो पहला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा फास्ट चलूंगा दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। समय का हमारे पास, आपके पास भी अभाव है, मेरे पास भी अभाव है। तो तालव्य व्यंजन बतानी है। टैट है, डैड है, चैच है, जैज है, तैथ है, दैद है, न, और पैप है, बैब है। बताइए दोस्तों, तालव्य व्यंजन हो जाएंगे चैच है, जय और झय। व्याख्या देखिए, व्याख्या को आपको थोड़ा सा जल्दी पढ़ना है और अगर आपको उपयुक्त समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फास्टली पढ़ूंगा। मूर्धन्य, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल PYQ लाना था, किंतु कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ी सी व्याख्या बताया करो ताकि हमें कोई चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ी व्याख्या का समावेश कर रहा हूँ। मूर्धन्य में री और टे वर्ग, रे तथा से का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ये वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। अगर बात करें तालव्य की, ई च वर्ग, छ में क्या आ जाएगा, च छ जय जेणे, ये तथा से का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, तो ये क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण। आगे अगर बात करें दंत्य की, तो तय वर्ग, तय में तय थे दे ने, लय तथा से का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो ये किस में आते हैं, दंत्य वर्ण में आते हैं। बात करें ओष्ठ्य की, तो ओष्ठ्य में उ पै वर्ग, पै फै वै में का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो ये वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्थान, अब देखिए दोस्तों, चित्र में आपको दिख रहा होगा व्यंजनों का उच्चारण स्थान। मूर्धा यहाँ होता है, मूर्धा टे वर्ग पूरा, टे ठे डे डेणे और रे और से का मूर्धा होता है। तालु यहाँ होता है हमारा पीछे, तो तालु च वर्ग, ये से। कंठ यहाँ होते हैं, तो कै वर्ग और है वर्ग, कै वर्ग मतलब कै खे गे गेड़े, है और विसर्ग, इसका कंठ। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, ईचु यशा नाम तालु, रीटु रसा नाम मूर्धा, उपपदमनिया नाम ओष्ठो और ऋतु लसा नाम दंता, ये दंता तय वर्ग, लय और से। ये आपने सूत्र पढ़े होंगे। ओष्ठ में पै वर्ग और यहाँ नासिका होती है, यह मगणनम, ये नासिका के ये उच्चारण स्थान आपको विद चित्र एकदम आसानी से समझा दिए। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा वर्ग ओष्ठ्य नहीं है, ओष्ठ्य नहीं है, कौन सा वर्ग ओष्ठ्य नहीं है ये बताना है आपको। तो उपपदमान्य नाम ओष्ठो सूत्र होता है इसका, ठीक है। जबकि ओष्ठो इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है, तो आ है वो ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, ठीक है। कंठ्य वर्ण है, वह दंतोष्ठ्य वर्ण है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बोनस भी दिया गया था। बोनस क्यों दिया गया था, क्योंकि इसमें आ तो हो गया लेकिन वह ना वो दंतोष्ठ्य है, ओष्ठ्य नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है, किंतु आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए, नासिका में अंग, मूर्धा में री, तालु में ई और ई, ओष्ठ में ऊ और ऊ, दंत यहाँ हो गए, दंत में कुछ भी नहीं दिया, हालांकि ललितु लसानाम दंत होता है, ठीक है। और कंठ में ए आ ए ये होते हैं कंठ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें अपन, आग एक बार थोड़ी सी व्याख्या और रह गई है। ए आई
कंठ तालु ए, ठीक है, ये होते हैं। ओ और औ कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। चंद्र बिंदु अनुनासिक ध्वनि है, इसका कोई अक्षर रूप नहीं होता है। अंग अनुस्वार अ विसर्ग अयोग वह ध्वनियां हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ढ का उच्चारण स्थान है, ढ का उच्चारण स्थान बताना है। बताइए भाई क्या होगा ढ का उच्चारण स्थान? मूर्धा, ठीक है, ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यह मूर्धन्य वर्ण है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बताइए। स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली नासिक्य ध्वनियां और व्यंजन के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां। तो अनुस्वार कहा जाता है स्वर, आपकी स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां। व्याख्या देख सकते हैं आप कैसी है। डे, अणे, अणे, ने और में नासिक्य ध्वनियां, इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में स्वरों के बिना नहीं होता है। जैसे संकलन, संकलन का ये होगा पूरा से दन ए दन दन कै ए लेन, इस प्रकार। संचार देख सकते हैं दंड, इसी प्रकार संदेह में भी ये और संयोग में भी ये। तो नासिक्य ध्वनियां ये होती हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष है, घोष आपने पढ़े होंगे, और सह घोष। तो कौन सा नहीं है इनमें? ए है, ए है और ड है, लेकिन कौन सा नहीं है? छह घोष वर्ण नहीं है। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न और आंतरिक या आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न और आंतरिक या आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में एक घोषत्व या कंपन या नाद के आधार पर घोष या सहघोष या घोष एक ही बात है, और दूसरा अघोष। अब घोष में कौन से आते हैं फटाफट देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। सहघोष या घोष में प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण ये दे दिए सारे। अंतस्थ, ये तथा है, ये सहघोष या घोष होते हैं, ठीक है। और अघोष में कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण ये दे दिए कौन से, तथा से ये अघोष होते हैं, ठीक है। अगला, प्राण वायु या श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर दो प्रकार के, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में कौन से होंगे? अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, अंतस्थ, ये तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, तथा सभी स्वर, ठीक है। और वर्ग का विषम वर्ण प्लस अंतस्थ प्लस स्वर, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये हो गए अल्प प्राण। महाप्राण की अगर बात करें तो महाप्राण में हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, से है, महाप्राण होते हैं वर्ग का सम वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है बताना है। अब आपको अल्प प्राण बताने हैं, पीछे पढ़े उस आधार पर बताओ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? कै खे गे, चे छे ने, टे थे ने, टे ठे ने। बताइए। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है चे छे ने, ठीक है। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। बताइए। स्नेह में नहीं है ऐ, बाकी में वैदिक है, ऐक्य है, पैतृक है, ठीक है। व्याख्या देखें तो वैदिक की इस प्रकार हो जाएगी, ऐक्य इस प्रकार, पैतृक इस प्रकार और स्नेह इस प्रकार। तो इसमें केवल ए है, ठीक है। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद बताइए, आप खुद देख लीजिए। अब ये मैं तो क्या बताऊं, प्यास शब्द का संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद पूछा है, किस प्रकार होगा? तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी होगा प्यास। आप देख लीजिए, अपना मिलान कर लीजिए, 8 का बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9, किस शब्द में ये संधि विच्छेद यहाँ करके दिखाए अलग अलग शब्दों का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? दोस्तों अगर एक एक चीज़ को, अगर हम इनको एक एक को अलग अलग करके पढ़ने लग जाएं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा उद्देश्य आप तक केवल PYQ पहुंचाना है, ठीक है। ये सार संग्रह बहुत मेहनत से किया गया है, तो आप किसी प्रकार से अन्यथा न लें। और आपको अगर इन चीज़ों को डिटेल से देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देर। किस शब्द में री स्वर नहीं है? बताइए। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो सीधी सी बात है, रिवाज दिख रहा है, ये अलग अलग संधि करके आपको बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। कृष्ण में इस प्रकार, दृष्टि में इस प्रकार, जबकि रिवाज में री कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। क्वेश्चन 10, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श्रय, ब, भ और स। बताइए।
संयुक्त व्यंजन है श्रेय। संयुक्त व्यंजन दो असमान व्यंजनों से मिलकर बना ध्वनि समूह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये चारों। क्ष क से और ए से मिलकर बनता है, त्रय तय रे और ए से मिलकर बनता है, ज्ञ ज य और ए से मिलकर, श्रेय स रे और ए से मिलकर बनता है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उस माध्यम को क्या कहते हैं? विचार प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाती है। ठीक है, हम अपने विचारों व भावों को दूसरे व्यक्ति के समूह का व्यक्त करने के लिए भाषा को साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम भाषा है। उच्चारण स्थान के आधार पर प फ व भ में उ स्वर युक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर उ प ब भ में उ बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर कहलाते हैं ओष्ठ्य। ठीक है, ओष्ठ्य कहलाते हैं। तालव्य वर्ण में च वर्ग, स य ई, कंठ्य वर्ग वर्ण में क वर्ग, है ए आ, दंत्य वर्ण में त वर्ग, ल और से। क्वेश्चन 13, कठिन शब्दों में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है। कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है। कठिन में क पूछा है रेखांकित, घोष है कि महाप्राण है कि अघोष है कि संघर्षी है? बताइए, घोष है कि महाप्राण है कि अघोष है कि संघर्षी है? तो कठिन में क होगा अघोष। ठीक है, पीछे आपने वर्गीकरण किया था। शब्दकोश से संबंधित अगर बात करें, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में पहला कौन सा आएगा? डिक्शनरी, जैसे इंग्लिश में ए बी इस प्रकार क्रम होता है तो उसी प्रकार इसमें भी स्वर व्यंजन वो क्रम होता है। तो अभ्यस्त, अब, अर्थोन्माद और अलग, इनमें से पहला कौन सा आएगा? डिक्शनरी में पहला आएगा अब शब्दकोश में। निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम से सही है, पहले आप देख लीजिए। सरल, कठिन काम, सभी, सुमति, अहंकार, ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति, आदर, उदारता और अप्रिय। बताइए, तो ईमानदारी, नम्रता और विपत्ति ये शब्दकोश के अनुसार सही क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन अगर बात करें 16 की, शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित हैं। फिर वही शब्दकोश का क्रम, अपर और कालिदास गलत मापदंड, पाद पैसा, सपादलक से सुखी, अलकनंदा, गिरी प्रतिनिधित्व कठोर, इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें हो जाएगा अपर और कालिदास। अगला टॉपिक शब्द विचार, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके जितने भी PYQ हैं हम सारे देखने वाले हैं पीछे के एग्जाम, जैसे रीट का खेल। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए, सीधी सी परिभाषा है, तत्सम कहलाते हैं, उसके समान। तत् धन सम, तत् का अर्थ है वैसा और सम का अर्थ है समान, अर्थात वैसे के वैसे ग्रहण कर ली जाते हैं तत्सम शब्द। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? ये आपको पहचान करनी है, किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। शर्करा तत्सम है, पवन तत्सम है, ज्येष्ठ ये भी तत्सम है और अग्नि ये भी तत्सम है। तो ये सभी तत्सम है। आगे देखिए, इनमें आपको पहचानना, हाथी वगैरह कुछ शब्द है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अगर बात करें, इस प्रकार अलग अलग वर्गीकरण है, ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। शर्करा तत्सम है, शक्कर तद्भव। पवन तत्सम, पौन तद्भव। ज्येष्ठ तत्सम, जेठ तद्भव। अग्नि तत्सम, आग तद्भव। राज्ञी तत्सम, रानी तद्भव। निष्ठुर तत्सम, निठुर तद्भव। इसी प्रकार काष्ठ तत्सम, काठ तद्भव। घृत का घी, गोटक घोड़ा, ओष्ठ का ओठ और हस्तिन का हाथी, कार्य का काज। ठीक है, आगे देखिए, देशज और विदेशी। विदेशी में देशज शब्द है चम्मच, देशज शब्द क्या है? चम्मच। और विदेशी शब्द कौन सा है? कारीगर, फारसी, किताब, अरबी, चाकू, फारसी। ठीक है, कारीगर है वो फारसी का है, किताब है वो अरबी का है, चाकू है वो फारसी का है। ठीक, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सभ्यता, अवलोकन, आवश्यकता, हासिल। बताइए, इसमें हो जाएगा हासिल, तत्सम शब्द नहीं है। हासिल अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, हमने कहते हैं हमने ये मुकाम हासिल कर लिया है, फलाना काम कर लिया, ढिकड़ा काम कर लिया है, वो होता है हासिल, अरबी भाषा का शब्द है। सभ्यता, अवलोकन व आवश्यकता तत्सम शब्द हैं। सभ्यता, अवलोकन व आवश्यक क्या है? तत्सम। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप। समश्रु का अर्थ होता है मूछ, तद्भव होता है मूछ। ठीक है, समश्रु मूछ, अश्रु आंसू, स्वश्रु सास और स्वसुर ससुर, सासु ससुरो अपली भाषा।
धरित्री का तद्भव रूप है, बताओ भाई धरित्री का तद्भव रूप बताना है। धारिती, धरती, धरिता, धरित्री, सीधी सी बात है। 21 का बताइए बी धरती, धरित्री का तद्भव रूप धरती होता है। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है। रुक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर, बताइए। खजूर है वो तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इनमें से व्याख्या दे रखी है भाई, व्याख्या भी देख लो। रुक्ष शब्द तत्सम शब्द का तद्भव रूप रूखा होता है। वृक्ष तत्सम शब्द का तद्भव बिर्ख या बिर्ख होता है। पल्लव का पत्ता होता है। और खजूर तद्भव शब्द का तत्सम, खजूर तद्भव का खरजूर होता है। ठीक है, बाकी तीन तत्सम है, इनका तद्भव दिया है और ये तद्भव इसका तत्सम दिया है। काम का तद्भव है। काम का तद्भव बताना है भाई। कर्म, काज, काम, कर्म और कर्म, बताइए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बोनस ऑप्शन आप देख सकते हैं। काम तद्भव शब्द का तत्सम रूप कर्म होता है। इस प्रश्न में बोनस इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें काम को तत्सम शब्द माना गया, जबकि काम तद्भव शब्द है। इसमें आगे होगी बात, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत दे दिया। आगे बढ़ते हैं। आग का तत्सम, आग का तत्सम अग्नि। ठीक है, आग का तत्सम अग्नि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? जमीन, शून्य, खुद और मजबूत। तो इसमें तत्सम हो गया शून्य। जमीन फारसी भाषा का शब्द है। शून्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप सोना होता है। खुद फारसी भाषा का शब्द है। मजबूत अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रयुक्त, हिसाब, उपार्जन, द्राक्षा, बताइए। हिसाब शब्द है वो तत्सम नहीं है। हिसाब शब्द अरबी भाषा का शब्द है। प्रयुक्त, उपार्जन व द्राक्षा शब्द तत्सम है। प्रयुक्त, उपार्जन व द्राक्षा शब्द तत्सम है। आगे देखिए, वह शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। विखंडित में दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय। आगे देखिए कैसे हुआ है वो देखिए। विखंडित एक ऐसा तत्सम शब्द है जिसमें वी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। जबकि खंड मूल शब्द व इत का प्रयोग हुआ है। खंड मूल शब्द है, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है विखंडित में। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात करें मानवीय में, मानव धन ईय का प्रयोग हुआ है मानवीय में। मानव धन ता, इसका मानवता में ता प्रत्यय और ए धन धीर अधीर में ए उपसर्ग है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोंपड़ियों, आजादी, बताइए। 28 का। तो इनमें स्वतंत्रता और आपके स्वतंत्रता और श्रद्धा ये दोनों ही तत्सम है। स्वतंत्रता और श्रद्धा ये दोनों ही क्या है? तत्सम शब्द हैं। कैसे हैं? आगे देखिए, स्वतंत्रता और श्रद्धा दोनों शब्द तत्सम है। झोंपड़ियों तद्भव शब्द है। आजादी फारसी शब्द है। झोंपड़ियाँ कौन सा है? तद्भव और आजादी फारसी शब्द है। आगे देखिए, तद्भव शब्द बताना है। इनमें से कौन सा शब्द बताना है? तद्भव शब्द, बताइए। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? धुएं, वृद्धि, वायु, प्रदूषण, बताइए। धुएं क्या होगा? तद्भव। धुएं या धुआं तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप धूम्र होता है। ठीक है, वृद्धि, वायु व प्रदूषण तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है। संकेत, चपेट, आग और झाड़। तो संकेत है वो तत्सम शब्द है। संकेत तत्सम शब्द है। चपेट, आग व झाड़ तद्भव शब्द है। ये आपको फटाफट रटने पड़ेंगे। किस समूह के सभी शब्द विदेशी, बताइए। किस समूह के सभी शब्द विदेशी, बताओ। किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुल्ली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला, बताइए। इसके विदेशी किताब, सिनेमा और संतरा, ये सारे ऑप्शन नंबर ए, ये सभी विदेशी हैं। कैसे हैं ये देखिए। किताब अरबी भाषा का है, सिनेमा अरबी का है, संतरा पुर्तगाली का है। तो ये उपयुक्त सभी विदेशी अर्थात आगत शब्द हैं। काजू फ्रेंच भाषा का है। वाचस्पति तत्सम शब्द है। जनेऊ तद्भव है, यज्ञोपवीत तत्सम। कारतूस फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा का है। प्रयोजन तत्सम का है। कुल्ली तुर्की भाषा का है। ठीक है,
कर्फ्यू अरबी भाषा का है, महाविद्यालय तत्सम शब्द है, गमला तत्सम शब्द है। तो केवल ऑप्शन ए होगा, किताब, सिनेमा और संतरा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शब्द विदेशी है? खुद ही पहचान जाएंगे। शब्द, धर्म, अंदाज, प्रकृति। अब बताइए कौन सा शब्द विदेशी है? तो अंदाज है वो फारसी भाषा का शब्द हो गया, और शब्द, धर्म व प्रकृति तत्सम शब्द है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट देखते रहिए। आपके लिए मैं हर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपेगा आप पहले देख के जाएंगे। हम निश्चिंत रहिए, रीट पात्रता में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और मेंस में अगर ये टॉपिक लग रहे हैं तो आप मेंस के लिए भी देख सकते हैं। तय शब्द है, तय किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है। आप चैनल को, मुझे लगता है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। तय सब, खैर मेहनत तो हमारे लिए भी कर रही है, किंतु आपके लिए भी तो हो रही है। तय शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बताइए तय शब्द किस प्रकार का है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बताइए। विदेशी है तय, अरबी भाषा का शब्द है तय। निम्न में से विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द पेड़, खंड, तालाब, खुद। बताइए, बताइए भाई। तालाब और खुद ये दोनों ही विदेशी शब्द हैं। प्रयुक्त प्रश्न के विकल्प सी व डी दोनों में विदेशी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तालाब और खुद ये दोनों क्या हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। तालाब और खुद दोनों क्या हैं? फारसी भाषा के शब्द। कौन सा शब्द विदेशी है? व्याकरण, भाषा, क्षमता, गलत। बताइए। तो गलत है ना, वो विदेशी शब्द है। गलत अरबी भाषा का शब्द है। व्याकरण, भाषा व क्षमता तत्सम शब्द है। व्याकरण, भाषा व क्षमता किस प्रकार के शब्द हैं? तत्सम। इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति और दौरान। बताइए। दौरान है वो विदेशी शब्द है। दौरान विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति तत्सम शब्द है। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? बताइए। तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। संकर दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना संकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, एक बार इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे अग्निबोट, अग्नि संस्कृत प्लस बोट अंग्रेजी। टिकट, घर, टिकट प्लस घर। तपेदिक, तप प्लस दिक। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। जांचकर्ता, जांच प्लस कर्ता। इस प्रकार से रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। यौगिक में संधि उपसर्ग प्रत्यय समास बहुवीरी को छोड़कर आते हैं, और योग रूढ़ में बहुवीरी समास वाले शब्द आते हैं। ठीक है, या बहुवीरी समास होता है। किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? अब ये बताना है। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? बताइए। रसोई घर, अन्न, पढ़, पुस्तकालय, राजमहल, सीधे ही दिख रहे हैं। रचना के आधार पर शब्द, अब देखिए व्याख्या थोड़ी सी। रूढ़ शब्द, रूढ़ कौन से हैं? घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद, चाय, जूता, पहलवान, दर्शन, दृश्य, अन्न, मोबाइल, चम्मच, साड़ी व हवा। यौगिक शब्द कौन से हैं? ये देखिए। यौगिक शब्द है वो दो शब्द अलग अलग से जुड़कर मिलकर बने। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष समास। अनपढ़, न पढ़ा, पढ़ या जो पढ़ा न हो, न तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि भी हो गई यहाँ। राजमहल, राजा का महल, संबंध तत्पुरुष समास। इस प्रकार से ये यौगिक शब्द हैं। जबकि योगरूढ़ शब्द ये है बहुवीरी समास के उदाहरण। जैसे दशानन, 10 हैं जिसके आनन वह कौन है? लंकापति रावण। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है? ट्रेजेडी शब्द विदेशी है, सीधा सा बात है, अंग्रेजों का प्रयुक्त है। ट्रेजेडी विदेशी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ दुखांत, दुखद घटना जिसमें किसी की मृत्यु तक हो जाए, विपत्ति, आफत या दर्दनाक जो भी घटना हो उसे ट्रेजेडी कहते हैं। जैसे 14 फरवरी को पुलवामा ट्रेजेडी हुई थी। जबरदस्ती शब्द है, जबरदस्ती शब्द है तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशी। जबरदस्ती किस प्रकार का शब्द है? जबरदस्ती विदेशी है, बोलने से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो जबरदस्ती विदेशी भाषा फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है बल से, बलपूर्वक, मजबूर करके, शक्ति के प्रभाव में, जुल्म या अन्याय या नियंत्रण होना, किसी पर विजय पाना, बल एवं शक्ति, ताकत, ऊर्जा जो भी सारे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दिमाग, मगर, अनायास, मुंह है। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा अनायास। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? अनायास।
दिमाग विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। दिमाग किसका? विदेशी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। काम शब्द का तत्सम रूप है, बताइए। काम शब्द का तत्सम रूप है कर्म, ठीक है। लक्ष्य शब्द का तद्भव बताना है, लक्ष्य। लक्ष्य का तद्भव लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। ग्रेनाइट संगमरमर नवाजा किस प्रकार के हैं, बताइए। ग्रेनाइट संगमरमर नवाजा, यानी ग्रेनाइट किस भाषा का है, संगमरमर किस भाषा का है, नवाजा किस भाषा का है, तो बताइए। नवाजा विदेशी हो गया, ठीक है। संगमरमर भी विदेशी है, तो बच गया कौन सा, विदेशी। ग्रेनाइट भी विदेशी है, तो ये हो जाएगा ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द है, क्वेश्चन नंबर 45। तद्भव बताना है। स्वर्ण, पंछी, कटुक, किरण, तद्भव हो जाएगा पंछी। निम्नलिखित में से तद्भव है, फिर तद्भव बताना है। पुनीत, श्लाघा, युवक, मार्ग, ये हो जाएगा मार्ग। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, बताइए। देशज शब्द बताना है 47वें, तो पगड़ी। देशज कौन सा है, पगड़ी। सावन, पगड़ी, खत्री, खेत, पगड़ी देशज शब्द है। अगला टॉपिक हमारा आता है संधि। संधि का वेलकम करते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप पानी पी लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर दोबारा क्लास में आते हैं। तो शुरू करते हैं संधि। संधि का क्वेश्चन नंबर 48। व्यवस्था में संधि है, बतानी है आपको। कौन सी संधि है व्यवस्था में? यण, दीर्घ, वृद्धि और गुण, बताइए। व्यवस्था में कौन सी संधि है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। व्यवस्था में यण संधि है। किस प्रकार, व्याख्या देख सकते हैं आप। ई या ई प्लस एस मान स्वर ये बन जाएगा, उ या उ प्लस एस मान स्वर वह बन जाएगा, री प्लस एस मान स्वर रे बन जाएगा। तो इस प्रकार बन गया वी प्लस अवस्था, ई का ये बन गया व्यवस्था, यण संधि, विधन अवस्था। ओके। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, फटाक से बता दीजिए। पोधन अन। एक बात आपको मैं थोड़ा सा एक निजी अनुभव बताता हूँ कि आप संधि और ये समास, ये जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनमें हमें ऑप्शन देखने पड़ते हैं, किंतु इनका सही ऑप्शन है उस पर ज़्यादा फोकस किया करो, वरना हमें हमारे दिमाग में क्या होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि पो पर 2 मात्रा लगेगी या 1 लगेगी। ये बार बार गलत ऑप्शन पढ़ने से हमारे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फटाक से जो ऑप्शन सही हो वही पढ़ा करो आप। चाहे आप MCQ पढ़ते हो तो भी यही ध्यान रखा करो। अयादि संधि, ए ओ ऐ औ स्वर वर्ण, तो ए का ऐ प्लस स्वर वर्ण आ जाए तो ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आओ। कौन सी संधि? अयादि संधि, ठीक है। तो ये यहाँ हुआ है, बस व्याख्या की जरूरत ही नहीं है यहाँ। तो पो प्लस अन, ठीक है, ओ प्लस ए, औ बन गया पवन, अयादि संधि। किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वरीय, बताइए। किस शब्द में गुण संधि है? भारतेंदु, भारते तेंदु गुण संधि है। कैसे है ये देखिए। सिंधूर्मी, सिंधु धन उर्मी, दीर्घ संधि, भारतेंदु, भारत धन इंदु, गुण संधि। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, दीर्घ। लोकेश्वरीय, लोक धन ऐश्वर्य, वर्दी। ऐश्वर्य क्या आप ध्यान रखना, ऐश्वर्यम ए पर मात्रा आएगी, इस प्रकार लिखा जाएगा ऐश्वर्य, जैसा ये यहाँ लिखा है। अब गुण संधि की विशेषता बता दी अगले ने। भारत धन इंदु गुण संधि कैसे हुई? ए प्लस ई, ए प्लस ई, ए आ प्लस ई, आ प्लस ई, ए बनेगा। ए ओ और अर ये गुण संधि में बनते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ए अर ओ ये गुण संधि में बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, महाधन उदय कौन क्या बनेगा? महोदय, क्या बनेगा? महोदय, ठीक है। संधि कौन सी होगी ये देख लीजिए, गुण स्वर संधि, महोदय, महाधन उदय, ओ बन गया गुण स्वर संधि। विद्यालय शब्द में संधि है, इससे जी तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्वर संधि है विद्यालय। अब ये स्वर संधि की आपको विशेषता इस समय देखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कैसे होती है। ऐ समान स्वर आ ई ऊ बन जाएगा। उपार्जन में संधि है, बताइए उपार्जन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, उपधन अर्जन। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्यधन आग्रह, दीर्घ स्वर संधि। ओके। सद्भावना का संधि विच्छेद है, फटाक से देख लीजिए, फटाक से
सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना, सतधन भावना व्यंजन संधि कैसे है ये देखिए। कै च टे ते पे प्लस प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो अंतस्थ वर्ण ये रे लेवे है या सवर किस में बदल जाएंगे, गे जे डे दे बे में बदल जाएंगे। तो वही यहाँ हुआ सत प्लस भावना सद्भावना। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, बताइए। वृक्ष छाया, वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। छ का आगम हुआ है, कोई स्वर प्लस छ तो छ का आगम हो जाएगा। वृक्ष धन छाया, वृक्ष वृक्ष छाया, छ व्यंजन आगम के कारण व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम 57 की, उच्चारण का संधि विच्छेद है, बताइए। उच्चारण उत्तधन चारण, उच्चारण व्यंजन संधि स या तय वर्ग प्लस स या च वर्ग किस प्रकार ये देख सकते हैं आप। स ते ते थे दे ने प्लस स च छ जे ने आ जाए तो से का से, ते का चे, थे का छे, दे का जे और दे का जे, ने का ये बन जाएगा उत्तधन चारण, उच्चारण व्यंजन संधि होगी। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है बताइए। तिरस्कार शब्द में विसर्ग संधि, तिरधन कार। ओके आगे बढ़ते हैं। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है, पुरोधा, पूरे धन धा, पूरे धन धा विसर्ग संधि, विसर्ग आ गया, पूरे धन धा विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक, बताइए। सामाजिक शब्द है वो संधि विच्छेद का उदाहरण नहीं है, संधि का उदाहरण नहीं है। कैसे, जैसे संसार सम धन सार व्यंजन हो गई, अत्यंत अति धन अंत यण हो गई, यह बन गया, ठीक है। और सदाचार में सत धन आचार तय का दय बन गया, व्यंजन हो गई। सामाजिक शब्द में संधि न होकर प्रत्यय का प्रयोग है, समाज में इक जुड़ा है, सामाजिक गुणवाचक तदित प्रत्यय जुड़ा है। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है, परधन उपकार, कौन सी संधि, गुण संधि। व्याम विधन आयाम, विधन आयाम गुण संधि। ओके संहारक समधन हारक, समधन हारक ए। सदैव सदाधन एव, सदा जोड़ एव तो सदाधन एव, ठीक है, एव नहीं होगा, सदाधन एव वर्दी स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, प्रपीड़कोन्मुख, प्रपीड़कोन्मुख, प्रपीड़कानुमुख शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। प्रपीड़क धन उन्मुख होगा क्या, प्रपीड़क धन उन्मुख, ठीक है। किस प्रकार होगा ये आप देख सकते हैं, गुण संधि है, प्रपीड़कोन्मुख ए ओ अर बने वो गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। निहितार्थ शब्द में संधि है, ये सारे के सारे आरटेट और रीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। निहितार्थ दीर्घ संधि, निहित धन अर्थ आ बन गया। पवित्र शब्द में संधि है, पवित्र में पोधन इत्र, ठीक है। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। चिंतन शब्द का सही विच्छेद है चिम धन तन, चिंतन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। चिम धन तन चिंतन, परम दंतु परंतु, चिरम दन तन चिरंतन, सम दंतोष संतोष, सम दंतुष्ट संतुष्ट, सम दंताप संताप। ओके अगला क्वेश्चन है, संपत्ति शब्द का सही संधि का उदाहरण है। संपत्ति शब्द किस संधि का उदाहरण है बताइए। व्यंजन संधि का है, सम धनपति, संपत्ति व्यंजन। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार बताइए। अत्याचारी, अति धन आचारी, अत्याचारी, यह बन गया, यह बन जाए वायन संधि। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है बताइए। रत्नाकर, नीरस, रत्नाकर में तो दीर्घ है, रत्न धन आकर या आकार, नीरस में नी धन रस विसर्ग है, कठोर में कै उपसर्ग लगाए और फिर ठोर, कठोर, महोदधि, इस शब्द में गुण संधि होगी। जैसे आगे व्याख्या दी गई है, रतन धन आकार रत्नाकार, दीर्घ स्वर संधि नी धन रस नीरस विसर्ग संधि, कै धन ठोर कठोर कै उपसर्ग संयोग बनाए संधि है नहीं, महाधन उद्धि महोद्धि गुण संधि, इस प्रकार हो जाएगा। अगला टॉपिक उपसर्ग का वेलकम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय दे दीजिए और शुरू कर दीजिए। उपसर्ग कौन से शब्द में उपसर्ग है। सभ्यता, उपयोगिता, भटकता, पूजा, बताइए। पूजा, सॉरी उपसर्ग है पूछा है, उपयोगिता में उपसर्ग है, ठीक है।
कैसे देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपयोगिता में उपधन योगिता, योगिता में योगधन इता, सभ्यता में सभ्यधन ता, भटकता में भटकधन ता, पूजा में पूजधन आ, जबकि उपसर्ग तो केवल उप इसमें लगाए। विकृति में उपसर्ग है, बताइए विकृति में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग। उपसर्ग एकदम इजी टॉपिक है, आप देख सकते हैं। वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, बताइए, आपका पता चलता है आप कितने तुर्रम खाएं। 74 में निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक, निरंकुश, साफ दिखाई दे रहा है। निर्विरोध, निर्विरोध शब्द में दो उपसर्ग हैं, निर्धन वी धनरोध, निर्विरोध। निर्माण निर्धन मान, निरीक्षण निर्धन ईक्षण, निरंकुश निर्धन अंकुश, इनमें एक एक का हुआ है। निर्विरोध में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल, बताइए। कुशल में कु उपसर्ग नहीं है, कुरूप में कुधन रूप, कुकर्म में कुधन कर्म, कुचाल में कुधन चाल, कुशल में कुधन सल, फिर सल का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अर्थ भी तो रहना जरूरी है। तो ये आपकी व्याख्या सेम टू सेम मैंने बताई है, वही है। ए उपसर्ग है आचरण में, अंतरराष्ट्रीय में, अहिंसा में, अनुसार में, बताइए। अनुसार, नुसार, अंतरराष्ट्रीय ए, नतराष्ट्रीय, आचरण ए चरण अहिंसा, ये हो जाएगा क्षेत्र का। अहिंसा में ए उपसर्ग व हिंसा मूल शब्द है, आचरण में आ उपसर्ग व चरण मूल शब्द है, अंतरराष्ट्रीय में अंतर अवयव राष्ट्रीय मूल शब्द है, अंतर एक अवयव जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है, अनुसार में अनु उपसर्ग व सार मूल शब्द है। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द बताइए, जिसमें सभी मिले हुए हैं, तो हो जाएगा कुरीतियां। ठीक है, कुरीतियां शब्द हो जाएगा। अगला शब्द कैसे बनाइए। कुरीतियों शब्द में कु उपसर्ग, रीति तत्सम मूल शब्द व हिंदी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कुरीति धन यो, दार्शनिक में दर्शन धन इक, पाश्चात्य में पाश्चात धन ये सीधी व्याख्या है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, हमें क्वेश्चन पर फोकस ज्यादा करना है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग बताइए। विधन द्वेष, विधन द्वेष। क्वेश्चन नंबर 79, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अति, अति धन आचार। दोस्तों मात्र और मात्र 37 मिनट की क्लास हुई है और आपको 80वें क्वेश्चन में पहुंचा दिया है। बीच बीच में इतने क्वेश्चन की व्याख्या बता रहा हूँ, तो स्पीड थोड़ी आपके लिए फायदे के लिए कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा किसी भी हालत में। आपको मैं लगभग हिंदी और संस्कृत के 500 क्वेश्चन उपलब्ध करवाने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप नो टेंशन रहेंगे। अनुचित शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग है? अनुचित शब्द में अनुपसर्ग। आगे देखिए, जो उचित न हो। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है, अनर्थ शब्द में अनुपसर्ग है, जिसका कोई अर्थ न हो। निम्नलिखित में से ए उपसर्ग के उदाहरण है। अप्रिय, अधीर, बिल्कुल नहीं, यही हो गए। अवगत नहीं, अवगम, अनुज, अनुग्रह, यही होंगे अप्रिय और अधीर। आगे देख सकते हैं, अप्रिय ए प्लस प्रिय, अधीर ए प्लस धीर। बाकी अव प्लस गत, अव प्लस गम, अनु प्लस जय, अनु प्लस ग्रह, अनु प्लस रूप, अव प्लस तार, इस प्रकार होंगे। अगला क्वेश्चन, उद उपसर्ग वाला शब्द है। उत्साह, उपहार, आदेश, दुर्गुण, उद उपसर्ग वाला शब्द है, ये बताना है आपको। उद प्लस साह, उत्साह, उपहार उप प्लस हार, आदेश आ प्लस देश, दुर्गुण दुर्धन गुण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है। संपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संपू, सम, से, संप, सम, ठीक है, समधनपूर्ण, संपूर्ण। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय का वेलकम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रत्यय शुरू कीजिए। 5 नंबर 85 का क्वेश्चन है। 5 नंबर टॉपिक प्रत्यय। 85 नंबर क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताओ, जल्दी बताओ। ये लो, अब बता दो। अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल, कसेला। तो 85 का बी, दयालु, डिबिया, अज्ञानी। व्याख्या, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे अधर्म में ए प्लस धर्म, सामान्य में समान धन ये, गौरव में गुरु धन ए, ये उदाहरण सहित है। दयालु, दया धन आलू, डिबिया, डिब्बा धन इया, अज्ञानी, अज्ञान धन ई, गुड़िया, गुड्डा धन इया, शंकर सम धन कर, प्यास एक रूढ़ शब्द है, इसमें नहीं है, ठीक है।
घर रूढ़ शब्द है। राजमहल राजधन महल संयोग का उदाहरण है, इसमें कोई वो वाला प्रत्यय नहीं है। कसेला कसधन एला, विकल्प 2 के सभी शब्द प्रत्यय युक्त हैं। ठीक है, यह मैंने आपको बता ही दिया है। विकल्प 2 दयालु डिबिया अज्ञानी। अगला क्वेश्चन, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन। क्वेश्चन नंबर 86, इन प्रत्यय पुजारिन कठिन मीन चिन्ह, पुजारिन में हुआ है इनका, आप देख सकते हैं पुजारिन। अगला क्वेश्चन, पुजारिन शब्द में पुजारी मूल शब्द है वह इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पुजारी धन इन बराबर पुजारी, स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय, कठिन चिन्ह व मीन शब्द रूढ़ शब्द है। अगला है इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय किस में है? प्रत्येक में है, अनेक में है, अर्जित में है, आत्मिक में है। बताइए इक, जल्दी बताइए। आत्मिक में है, आत्मधन इक, या आत्मा मूल शब्द हो गया, आत्माधन इक। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्येक में प्रतिधन एक यण संधि अव्ययभाव समास। ठीक है, अनेक में अनधन एक अन उपसर्ग न तत्पुरुष समास। अर्जित में अर्ज धन इत, अर्ज धातु है इत प्रत्यय। ये इसकी व्याख्या। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कुछ एक, खिलाफ, कोशिश। बताइए। धैर्य शब्द है वो प्रत्यय से बना शब्द है। किस प्रकार है? धैर्य शब्द मूल शब्द धीर धन ये का प्रयोग हुआ है। धीर धन ये बराबर धैर्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है ये बताना है। प्रत्यय किन में नहीं है? तो पीढ़ियों, लड़ना, सेकंडों, विशेष। विशेष में कोई प्रत्यय नहीं है। किस प्रकार नहीं है आगे देखिए। विशेष शब्द में वी उपसर्ग तथा शेष मूल शब्द है। पीढ़ियों में पीढ़ी धन यो, लड़ना में लड़ धन ना, सैकड़ों में सैकड़ा धन ओ। क्वेश्चन नंबर अगर 90 की बात करें, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? लोगों, पशुओं, सदस्यों, पीढ़ी। बताइए। पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं है। जैसे पीढ़ी मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। लोगों में लोग धन ओ, पशुओं में पशु धन ओ, सदस्यों में सदस्य धन ओ। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? कोसों दान बनेगी दानृत्व। कोसों दान बनेगी दानृत्व। बताइए। 91, फटाफट बताइए। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? दान में। दान मूल शब्द है, यह रूढ़ शब्द है। कोसों कोस धन ओ, बनेगी बंधन एगी, दातृत्व दातृधन त्व। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। रंगीनिया, द्वसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाचक। बताइए। तो द्वसावशेषों, इसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। किस प्रकार? ये देखिए। ध्वसावशेषों, ध्वंस धन अवशेषों, दीर्घ स्वर संधि ए प्लस ए बराबर आ, ध्वंस धन अवशेष, ध्वंस मूल शब्द, अवशेष मूल शब्द, ओ प्रत्यय, क्या हो गया? ध्वसावशेषों। किस शब्द में निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग, फुर्तीला, अनाथ, उमड़। बताइए। फुर्तीला में प्रत्यय लगा है, फुर्ती धन इला, फुर्तीला। इला प्रत्यय के अन्य उदाहरणों की अगर बात करें, रसीला, जहरीला, पथरीला, कंकरीला, हठीला, रंगीला, गंठीला, शर्मीला, सुरीला, नुकीला, बर्फीला, भड़कीला, नशीला, लचीला, सजीला, फुर्तीला, ये सारे आ गए। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है सामयिक, इक, समय धन इक, सामयिक। अगला देखिए। प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। प्रतिष्ठित शब्द में इत प्रत्यय है, प्रतिष्ठित धन इत, प्रतिष्ठित। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 95 क्वेश्चन हमने कर लिए। मात्र 45 मिनट की लगभग क्लास होगी है, और आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ। जो टॉपिक बच गए हैं उनके जल्दी से आपके इस क्लास के रिस्पॉन्स के आधार पर अगली क्लास लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी फटाफट, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।